जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। भूगोल के वीडियो में अभी हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के उद्योग। तो उद्योग से संबंधित एक वीडियो हमने पहले भी डाल दिया है, उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने नहीं देखा है तो अतिशय अकेडमी पे आप सर्च करके देख लीजिए। उसके बाद उद्योग से संबंधित आज हमारा दूसरा वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उद्योग से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं और नज़दीक ही हमारे रीट की परीक्षा आने वाली है। तो इन वीडियोज़ को आप देखिए, पूरा देखिए। प्रश्नों के माध्यम से ही हमने सिलेबस के हर टॉपिक को कवर किया है। तो प्रश्न जब रिवाइज़ करोगे आप तो आपका पूरा टॉपिक रिवाइज़ हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं हम प्रश्न। उद्योग क्या है? उद्योग क्या है? उद्योग एक वह आर्थिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य वे आर्थिक क्रिया जिसका उद्देश्य जीवन यापन के लिए किया जाता है। वह आर्थिक क्रिया, कोई भी ऐसा कार्य जिसका उद्देश्य क्या हो, जीवन यापन के उद्देश्य से जिस कार्य को किया जाए और उसमें मुद्रा या वस्तु का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विनिमय होता हो। विनिमय से अर्थ है लेन देन होता हो, किसका? वस्तु का और मुद्रा का। मुद्रा से अर्थ है यहाँ रकम, पैसे, और पैसे के बदले हम वस्तु लेते हैं और पैसे देते हैं, वस्तु लेते हैं। इस प्रकार से जो विनिमय किया जाता है यानी लेन देन किया जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में करें या अप्रत्यक्ष रूप में, तो उसे ही उद्योग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उद्योगों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो उद्योगों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर, निवेश के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। कि उद्योग कैसे और कहाँ लगाए जा सकते हैं। जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता होगी वहाँ उद्योग लगाए जाते हैं, और जहाँ उसमें पैसे लगाया जा सकता है, निवेश किया जा सकता है, वहाँ उद्योग लगाए जा सकते हैं। और जिसने उद्योग लगाया है उसका स्वामी कौन है, उसके आधार पर भी उद्योग लगाए जाते हैं। कौन कौन से उद्योग खनिज आधारित है? तो कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जो खनिज आधारित है, तो उनको हम देख लेते हैं। सीमेंट उद्योग, अभ्रक ईंट उद्योग, कांच उद्योग, मूर्ति उद्योग एवं रत्न आभूषण संबंधी उद्योग, ये सभी खनिज आधारित है। अर्थात खनिज के रूप में जो कच्चा माल उपलब्ध होता है उसी के आधार पर ये उद्योग चलाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। कृषि संबंधित उद्योगों की स्थापना किस आधार पर की जाती है? जो कृषि संबंधित उद्योग है उसकी किस आधार पर स्थापना की जाती है? तो कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर की जाती है। तो एक प्रकार से जो कृषि उद्योग है वह भी कच्चे माल पर निर्भर है। सीमेंट निर्माण में कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? चूना पत्थर का। भारत में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? वह राज्य है, सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है और लगभग 55.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष सीमेंट का उत्पादन अकेले राजस्थान करता है। राजस्थान के प्रमुख सीमेंट उद्योग के कारखाने कौन कौन से हैं? तो सीमेंट के जो कारखाने हैं, जो उद्योग लगाए गए हैं राजस्थान में, उनके नाम है क्लिक निक्सन कंपनी, जयपुर सीमेंट कंपनी, जेके सीमेंट कारखाना, श्री राम सीमेंट कारखाना, श्री सीमेंट कारखाना, और इनके अतिरिक्त वाइट सीमेंट के भी कारखाने राजस्थान में है। जो ब्लैक सीमेंट होता है जनरली जो मकान बनाने में काम आता है, उसके अतिरिक्त वाइट सीमेंट भी आता है। उस वाइट सीमेंट के कारखाने भी राजस्थान में है। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कहाँ कहाँ हैं? तो सफ़ेद सीमेंट के कारखाने हैं गोटन नागौर में और जोधपुर में। सफ़ेद सीमेंट बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किसकी उपलब्धता आवश्यक है? तो केमिकल ग्रेड का लाइमस्टोन होता है जिससे सफ़ेद सीमेंट बनाया जाता है। राजस्थान की प्रथम सीमेंट कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की गई? प्रथम सीमेंट की बात की जा रही है, प्रथम सीमेंट कारखाने की, तो ये कब और कहाँ की गई? तो राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना क्लिक निक्सन कंपनी है। जो प्रथम कारखाना है उसका नाम है क्लिक निक्सन कंपनी, जिसकी स्थापना 1915 में लाखेरी जिला बूंदी में की गई। तो देखो यहाँ 4 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। कारखाने का नाम, स्थापना कब हुई,
कहाँ हुई? लाखेरी में। लाखेरी कौन से ज़िले में आता है? बूंदी में। कौन कौन सी मिलों का राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अधिग्रहण कर राजस्थान के सार्वजनिक उद्योगों का दर्जा दिया गया? जो सूती वस्त्र मिलें थी, उन सूती वस्त्र मिलों को अधिकृत करके उसे सार्वजनिक क्षेत्र का बना दिया गया, सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। तो वो कौन सी 3 सूती वस्त्र मिलें थी? 3 मिलों का अधिग्रहण किया गया। तो 3 मिलों के नाम हैं एडवर्ड कॉटन मिल लिमिटेड, श्री महालक्ष्मी कॉटन मिल लिमिटेड और श्री विजय कॉटन मिल लिमिटेड। ये तीनों मिलें हैं जिनका 1973-74 में राष्ट्रीय उद्योग निगम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में जिनको शामिल किया गया, अधिकृत कर लिया गया। तो यहाँ भी आपको देखो कितनी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। इन मिलों के नाम पूछे जा सकते हैं। किस क्षेत्र में शामिल किया गया? सार्वजनिक क्षेत्र में। कब किया गया? 1973-74 में। और किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय उद्योग निगम के द्वारा। राजस्थान में वर्तमान में कितनी सूती वस्त्र मिलें हैं? तो वर्तमान में 34 सूती वस्त्र मिलें हैं। संख्या पूछ ली जा सकती है परीक्षा में, तो हमें ध्यान रखना है 34 सूती वस्त्र मिलें राजस्थान में है। उनमें से अकेले भीलवाड़ा में 14 मिलें हैं। तो सर्वाधिक मिलें कहाँ हुई? भीलवाड़ा में। जब तो भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा को ही कहा जाता है। राजस्थान के किस शहर को टाउन ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल भी कहा जाता है? ये भीलवाड़ा को ही कहा जाता है। वस्त्र नगरी कहा जाता है और टाउन ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल भी कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है भीलवाड़ा एक ऐसा स्थान है जहाँ सूती वस्त्र मिलें 14 है, सर्वाधिक मात्रा में है और यहाँ पर बहुत अधिक कपड़ों का व्यापार है। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कब घोषित किया गया? हमें ये तो पता चल गया कि वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है, लेकिन प्रश्न ये पूछ लिया जा सकता है कि कब घोषित किया गया, कब बनाया गया वस्त्र नगरी? तो फरवरी 2009 में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी घोषित किया गया। वर्तमान में कौन सा उद्योग पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र में कार्य करता है? जो ये उद्योग है इनको 3 क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है, यानी 3 क्षेत्र में ये उद्योग लगाए जाते हैं, निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में और सहकारी क्षेत्र में। तो प्रश्नों में कई बार क्षेत्र के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा उद्योग कौन से क्षेत्र में है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्तमान में कौन सा उद्योग पूर्ण रूप से पूरी तरह से निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र में जो उद्योग नहीं है वह निजी क्षेत्र में है और सर्वाधिक मात्रा में है, तो वह है सीमेंट उद्योग। राजस्थान में ऐसे कौन से 2 उद्योग है जो 3 क्षेत्रों में कार्यरत है? यानी तीनों क्षेत्रों में कार्यरत ऐसे कौन से उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। जो सीमेंट उद्योग है वो पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र में कार्यरत है, जबकि तीनों क्षेत्र में कार्यरत 2 उद्योग है राजस्थान के, वो कौन कौन से? सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। और दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर इनके कारखाने हैं, विस्तार है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये तीनों ही क्षेत्र में कार्यरत है। एशिया में सर्वप्रथम चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ लगाया गया? एशिया का प्रथम है, ये भी ध्यान रखना है। हमारे राजस्थान में गंगानगर शुगर मिल में सर्वप्रथम चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य आरंभ किया गया था और इसका संयंत्र लगाया गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम शराब बनाने का कार्य कहाँ शुरू किया गया? तो शराब बनाने का कार्य भी यहीं पर शुरू किया गया। सर्वप्रथम चुकंदर से चीनी बनाई जाती थी, उसके बाद में चुकंदर से चीनी बनाई जाती थी, उसके बाद में शराब बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया। भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? जब भारत में पूछा जाए तो सर्वाधिक चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ पर ये कारखाने लगाए जाते हैं और उपलब्धता भी रहती है माल की। जबकि सर्वाधिक गन्ने की खेती कहाँ होती है? सर्वाधिक गन्ने की खेती पूछा जाए तो वह यूपी उत्तर प्रदेश में होती है और चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र में सर्वाधिक होता है। राजस्थान में वर्तमान में वनस्पति घी बनाने के कितने कारखाने हैं? वनस्पति घी बनाने के कारखाने राजस्थान में 6, कुल 6 कारखाने हैं, जिसमें से 4 तो जयपुर में है, 1 चित्तौड़ में है और 1 भीलवाड़ा में। अकेले जयपुर में 4 कारखाने हैं वनस्पति घी बनाने के, इसके अतिरिक्त चित्तौड़ और 1 भीलवाड़ा में भी है। राजस्थान में वनस्पति घी बनाने का प्रथम कारखाना कब खोला गया?
तो कब खोला गया? 1964 में, और सर्वप्रथम खोला गया था भीलवाड़ा में। अशोका, सुदामा, पारस, विनायक, सम्राट, केसरी इत्यादि किसके नाम हैं? देखो यह नाम किसके हैं? परीक्षा में किस तरह से पूछा जाएगा, कोई भी 4 नाम दे देंगे या कोई एक नाम देकर पूछा जाएगा यह किसका नाम है। तो ये सब वनस्पति घी के ब्रांड है, वनस्पति घी के नाम है। मैंने यहाँ प्रश्न में एक साथ लगभग बहुत सारे नाम डाल दिए हैं ताकि अगर किसी भी नाम को लेकर प्रश्न पूछा जाए तो आपको परेशानी ना हो। राजस्थान का एकमात्र मिल्क पाउडर बनाने का कारखाना कहाँ है? राजस्थान में केवल एक ही मिल्क पाउडर बनाने का कारखाना है और वह है कोटा में, जो 15 जुलाई 2011 को एग्रो फूड पार्क के नाम से कोटा में स्थापित किया गया। कोटा में है, 15 जुलाई 2011 को एग्रो फूड पार्क इसका नाम है और ये एकमात्र राजस्थान का मिल्क पाउडर बनाने का कारखाना है। पीला सोना की संज्ञा किस पादप को दी गई है? तो कौन सा पादप, कौन सा पौधा है जिसे पीला सोना कहा जाता है? पीला सोना कहा जाता है होहोबा नाम के एक इजरायली पौधे को। होहोबा को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो होहोबा के अन्य और भी नाम है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि किसी भी नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है। जोजोबा, जेट्रोबा और रतनजोत, ये तीनों ही नाम होहोबा के हैं, यानी कि 4 नाम सामने आ गए हमारे। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है अलवर को। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सर्वाधिक शराब बनाने के कारखाने हैं। तो सर्वाधिक शराब कहाँ बनाई जाती है? अलवर में। और विश्व में स्कॉटलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ सर्वाधिक शराब बनाई जाती है, इसीलिए राजस्थान में अलवर को जो विश्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। किस उद्देश्य से एक विदेशी पौधे इजरायली पादप होहोबा को हमारे भारत में लाया गया? तो यहाँ बायोडीजल उत्पादन के उद्देश्य से लाया गया। इसके होहोबा से और भी अन्य फ़ायदे हैं, अन्य उपयोग भी हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं उद्योग की। उद्योग से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ उद्योग से संबंधित ही हमारा जवाब होगा। बायोडीजल के उत्पादन के उद्देश्य से होहोबा का पौधा लाया गया। कौन सा खनिज उद्योग निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में स्थापित है? तो खनिज उद्योग की बात की जाए तो कौन सा खनिज उद्योग है जो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में स्थापित है? तो ये है कांच उद्योग। राजस्थान में सीमेंट के सर्वाधिक उत्पादन की दृष्टि से कौन सा जिला अग्रणी है? सर्वाधिक सीमेंट कौन से जिले में उत्पादित होता है? तो वह है चित्तौड़गढ़। सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा कारखाना सबसे बड़ा है? अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है? कारखाने की बात पूछी जा रही है। यहाँ पूछा गया सर्वाधिक सीमेंट किस जिले में, और यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा कारखाना सबसे बड़ा है राजस्थान में, तो वह है अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटपुतली, जयपुर में है। तो ये थे आज के वीडियो के प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को आप पूरा देखें, कहीं भी स्किप नहीं करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इनमें, और उद्योग से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।